बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। मैं आज आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 सर्किल एक्सरसाइज नंबर 7.1 पेज नंबर 244 पर मौजूद है। आज के वीडियो लेक्चर में आपको मैं इन सवालों को डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जानी पड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQs में आता है और सवाल में पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन मालूम करें ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। पहला पार्ट है सेंटर आपको दिया हुआ है एट 2,3 और रेडियस 7 के बराबर है। जब आपके पास सेंटर ऑफ सर्किल पता हो और रेडियस पता हो तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। और जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने क्या करना है h और k की वैल्यूज को पुट करके और r की वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। h के यहाँ पे क्या है 2,3 है, r 7 के बराबर है, यहाँ पुट कर दीजिए x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया। इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से जो है सॉल्व करेंगे और इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 49। इस 49 को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे और इन टर्म्स को आप अरेंज करना शुरू कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 49। 13 माइनस 49 माइनस 36 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट डू योरसेल्फ, आप खुद कीजिएगा। इसका ये MCQs में पूछा जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आपने जो है इक्वेशन मालूम करनी है सर्किल की हैविंग -5,6 एंड 3,-4 द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर हैं। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि मैंने एक रफली जो है सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया है और एक डायमीटर लाइन भी ड्रॉ की है। उसके एंड पॉइंट्स मैंने नाम रखे A और B। डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ द सर्किल से पास करती है। ठीक, अब यहाँ पर एक मेथड तो हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसका सेंटर फाइंड आउट करें जो कि मिड पॉइंट होगा। अब सेंटर आ जाएगा जब, तो सेंटर के पॉइंट से A तक या फिर सेंटर के पॉइंट से B तक हम रेडियस निकालें, डिस्टेंस निकाल लीजिए। और जब रेडियस आ जाएगा और इसके अलावा सेंटर भी आ जाएगा तो आप जो इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल लगाएंगे। ठीक, अच्छा, ये ह्यूज कैलकुलेशन रिक्वायर होता है। अब इसके बजाय आप ये मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेट फर्स्ट किया A पॉइंट को नाम दिया मैंने एंड पॉइंट्स एंड B आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है यूजिंग इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर नोन। जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हो, वो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है x माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 की ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जो पहला एंड पॉइंट होगा डायमीटर का, इसको आप सपोज करेंगे x1, y1 और सेकेंड वाले को सपोज करेंगे x2, y2। आपने जस्ट इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस 5 हो गया मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 हो गया प्लस y माइनस 6 हो गया y प्लस 4 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आपने करना यह है कि इन ब्रैकेट्स को आपस में ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के साथ ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद सिंप्लीफाई करके आप इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पेज की नेक्स्ट पेज की जानिब। अब आप देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है
मैंने इनको मल्टीप्लाई जब किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। और फाइनली जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है, हैविंग द सेंटर एट द ऑरिजिन। अब इसका सेंटर उसने बता दिया है कि ऑरिजिन पर मौजूद है, यानी कि 0,0 एंड कंटेनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट कंटेन कर रहा है या लाई कर रहा है सर्किल के ऊपर, वो है 3,-4। तो मैंने एक रफली डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर ली। यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है कि ऑरिजिन इसका सेंटर है 0,0 और ये रेडियस है, और इस पॉइंट को मैंने ए सपोज कर लिया 3,-4। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, पहले इसका रेडियस फाइंड आउट करूंगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये वाला पॉइंट जो है आपके पास जो है x1 y1 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट x2 y2 फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, और ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ये 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 प्लस 9 25 हो गया, और 25 का रूट जो है वो 5 के बराबर हो गया। तो r इज इक्वल टू 5 यूनिट्स हो गया। सेंटर यहाँ पे क्या गिवन है, 0,0 गिवन है, और जब आपको पता है कि सेंटर मालूम हो और रेडियस भी मालूम हो तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्किल लगाएंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने h और k यहाँ पे पुट कर दिया जो कि 0,0 है, और r की वैल्यू 5 आई है वो पुट कर दिया आपने, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये 0 हट गया तो x का स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और इसमें भी मैंने एमसीक्यूज लिखा हुआ है। ये भी अमूमन एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और तकरीबन हर साल ही इस सवाल से एक एमसीक्यू जरूर बनता है। अब देखिए, फाइंड द सेंटर, सेंटर मालूम करें, एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। पहला पार्ट मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। आपको सर्किल की इक्वेशन दी जा रही है, और इसकी मदद से आपको इसका सेंटर मालूम करना है और रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, अब आइए इसके सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में देखें तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैंने सबसे पहले जो सर्किल की इक्वेशन गिवन थी उसको मैंने लिखा, और उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको इसकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो हम पढ़ चुके थे वो भी मैंने लिख के यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, और ताकि इसको दोनों को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर x, इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट 2g है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, तो आपने इसको इक्वेट करा लिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, g की कीमत क्या हो गई, -1 हो गई। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 2f है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, तो कंपेयर करा है 2f इज इक्वल टू 6, 2 3 is 6, f की कीमत क्या आ गई, 3 आ गई, और c यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बराबर है -15 के। अब मैं यहाँ पे पहले मालूम करूंगा सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो है, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है उसमें -g -f होते हैं। आपने क्या करना है, इन g की वैल्यू को और f की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, तो ये 1, -3 आ जाएगा। इसके बाद रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, r इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। आपको g, f और c पता है, यहां से उठाकर इसमें पुट कर दें, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, +15, ये 15 और 10 मिलकर 25 हो गया, और 25 का रूट निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस सवाल के कई पार्ट्स हैं, इसका एक पार्ट और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका चौथा पार्ट है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस वक्त। देखें, 2x² + 2y² - 4x + 8y - 11 = 0। अब इसका सोल्यूशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि क्या गिवन इक्वेशन का कोफिशिएंट जो है x² और y² का वो 1 है या नहीं है। यहाँ पे मैंने देखा तो दोनों के कोफिशिएंट 2 हैं, तो मैंने क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगा कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है वो x² + y² होती है, और उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। तो 1 और 1 कोफिशिएंट को कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर x² और y² का कोफिशिएंट मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करने के बाद 1 बना दिया। तो 2 जो भी कोफिशिएंट होगा आप उससे डिवाइड करेंगे और 1 बना देंगे। तो इसका मतलब है 2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन ऑफ सर्किल ये आ जाएगी, x² + y² - 2x + 4y - 11/2 = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, यहाँ पर लिख दीजिए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर 2g बराबर होगा -2 के, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, g की वैल्यू आ गई -1। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2f है और y का कोफिशिएंट है 4, 2 2 = 4, f = 2 आ गया। c की वैल्यू आ जाएगी -11/2। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? -g - f। तो g और f की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, -2 आ जाएगा। फिर आप नंबर 2 रेडियस निकालना है, r = √g² + f² - c, इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। इसमें वैल्यूज आपने g, f, c की पुट की, -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 11/2। अब मैं नेक्स्ट पेज की जानी बढ़ रहा हूं और इसका फर्दर मोर सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है r = √1 + 4 + 11/2 = 4 + 1 5 हो गया, + 11/2 हो गया। इसका एलसीएम ले लें जनाब, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 + 11 क्या हो जाएगा, √21/2 हो जाएगा। और ये ही आपका रिक्वायर्ड जो है रेडियस ऑफ सर्किल कहलाएगा। अच्छा, अब आप ये काम करेंगे कि इसको डेसिमल में नहीं लिखिएगा आप, क्योंकि ये आएगा एमसीक्यूज में, तो एमसीक्यूज के ऑप्शन को देखते हुए आपने रेडियस की वैल्यू को आपने देख के सॉल्व करना है। अगर उसने डेसिमल में एग्जाम में दिया होगा तो डेसिमल वाले ऑप्शन से मैच कर दीजिएगा, और अगर उसने इसी फॉर्म में रखा होगा तो इसी फॉर्म में आपने आंसर को टिक करना है। इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 9 भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रूव दैट, साबित करें, द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 5,7.5 लाइज आउटसाइड दिस सर्किल। ये आउटसाइड दिस सर्किल मौजूद है, whose equation is x² + y² - 4x + 2y = 44 दिया हुआ है आपको। इसका सोल्यूशन नहायत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन में मैंने ये पॉइंट लिख के शो कर दिया है 5,7.5, और इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा x² + y² - 4x + 2y, और प्लस के 44 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -44 हो जाएगा, = 0। दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने करना ये आपका जो पॉइंट है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x और y की जगह। तो 1 इज इम्प्लाइज दैट 5 का स्क्वायर + 7.5 का स्क्वायर -4 × 5 + 2 × 7.5 - 44 = 0।
बेटा आपने करना क्या है कि कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज एक साथ ही पुट कर दीजिएगा और ये कैलकुलेटर जब सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आपको रिजल्ट देगा 129/4 इज इक्वल टू 0। अब ये नंबर जो आया है ये इस वक्त पॉजिटिव नंबर है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, और जब पॉजिटिव नंबर आ जाता है यानी ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है पॉइंट जो है आउटसाइड दी सर्किल जो है लाई कर रहा होगा आपके पास। तो ये बात हमने प्रूव कर दी। अब स्टूडेंट्स इसी एमसीक्यूज के हवाले से मैंने एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया है और जनरली इसको डिफाइन किया और 3 एमसीक्यूज मज़ीद आपके लिए इसमें बताए हैं। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग नज़र आ रही है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन हम बताना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल, सर्किल के हवाले से। अब देखिए जनरली हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी अ सर्किल, एक सर्किल की इक्वेशन है, एंड पी एक पॉइंट है x1, y1 बी अ पॉइंट। ठीक है। अच्छा अब आपने करना क्या है कि पहला एमसीक्यूज ये बन सकता है कि अगर इफ हमने इस पॉइंट को x1 y1 को इस x और y की जगह पुट किया तो इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट जो है यानी कि पुट करने के बाद आपके पास 0 बराबर 0 आ गया तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, सर्किल पर मौजूद होगा। और नंबर 2 एमसीक्यूज क्या बनाया मैंने कि इफ x1 स्क्वायर यानी कि पॉइंट पुट करने के बाद x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी ग्रेटर देन 0 यानी कि इसको सॉल्व करने में पॉजिटिव नंबर आ गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी 9 में आ रहा था, ग्रेटर देन 0 आ गया, देन पॉइंट पी x1 y1 लाइज आउटसाइड दी सर्किल, सर्किल से बाहर मौजूद होगा। फिर तीसरा एमसीक्यूज क्या हो सकता है, इफ अगर x1 का स्क्वायर यानी कि पॉइंट पुट करने के बाद प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0 आ जाए यानी कि लेस देन 0 का मतलब अब सॉल्व करने के बाद यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाए तो देन जो पॉइंट होगा p x1 y1 लाइज इनसाइड दी सर्किल कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के साथ ही जो है मैं आज का अपना वीडियो लेक्चर अख्ताम करता हूं और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मज़ीद सवालात का सलूशन लेके हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।